हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिकल बेस्ड कुछ क्वेरीज़ करेंगे। जो हमने रिसेंटली जो टॉपिक फिनिश किया है उसी से कंसल्ट आपकी क्वेरीज़ होंगी। तो हमने उसी लिंक को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएट टेबल EMP ब्रैकेट ई नंबर INT ई नेम वैर करेक्टर ब्रैड करेक्टर आपका मैं साइज़ 20 ले रहा हूँ और इसमें एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ, दैट विल बी सैलरी INT एंड कॉलन साइन। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो देखो क्वेरी बिल्कुल बन गई है। आप यहाँ से थ्री लाइन्स हैं वहाँ पर देख सकते हो। तो आपका एम्प्लॉय नाम का EMP नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। टेबल क्रिएट होने के बाद हमारा अगली कमांड है कि इसमें रिकॉर्ड ऐड करने हैं। तो इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़ ब्रैकेट तो 101 कॉमा इन अजय सिंह इन्वर्टेड कॉमा 1 कॉमा एंड सैलरी है 50,000। तो ये आपका पहला रिकॉर्ड हो गया। आप इसे रन कर लीजिए। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहीं पर हम चेंजेस कर लेते हैं। तो ये 20,000 हो गया। आपका नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, रोहन कुमार, और इसकी ID 2। ठीक है। तो ये आपका एक और रिकॉर्ड, इसको रन करिए। तो देखो ये भी सक्सेसफुली हो गया है। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम नल वैल्यू का यूटिलाइज़ करते हैं तो देखो मैं यहाँ पर उसका सीरियल नंबर नहीं डाल रहा। तो मैं यहाँ पर NULL नल लिख रहा हूँ और इसकी सैलरी भी मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ नल डाल देते हैं तो सिर्फ उसका नाम एंटर होगा, बाकी उसकी कोई भी ID क्रिएट नहीं होगी और ना ही उसका कोई सैलरी होगा। तो ROHIT रोहित रावत। तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एंड कॉलन साइन, आप इसे रन कीजिए। तो देखिए जहाँ पर ब्लैंक स्पेस छूट रखी है इसका मतलब वहाँ पर हमने वैल्यू जो है वो नल आ चुकी है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर अगर आप लिखते हो सैलरी, अकेला सैलरी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो तो देखिए सैलरी दोनों आ रही हैं और तीसरी जो है नल वैल्यू वहाँ पर है। मतलब आपको वहाँ पर एक हल्का सा एक 20,000 के नीचे एक लाइन अपीयरिंग कर रही है ना, तो इसका मतलब वो रिकॉर्ड है, लेकिन हमने कोई वैल्यू नहीं डाल रखी इसलिए वो नल है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक सिंपल टेबल बनाते हो तो आप कभी भी किसी भी फील्ड को लीव कर सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये आपका पहला क्वेरी है। ठीक है। अब दूसरी क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, नॉट नल कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, एक क्रिएट टेबल EMP1 नाम से क्रिएट करूँगा इस बार। ठीक है, क्योंकि EMP ऑलरेडी हमने बना लिया है। तो इंटीज़र कॉमा, इंटीज़र के बाद आपको लिखना है यहाँ पर नॉट नल, फिर कॉमा देना है, ई नेम वैर करेक्टर ब्रैकेट 20 नॉट नल। तो कुछ इस तरीके से आपने क्वेरी किया और यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। और आपका सैलरी भी आप इंटीज़र और इसको भी नॉट नल दे सकते हो। ठीक है, नॉट नल। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन होने पर क्या होगा, देखिए आपने EMP में भी नॉट नल दे रखा है, ई नेम में भी नॉट नल दे रखा है और सैलरी में भी नॉट नल दे रखा है। हम इसको रन करते हैं तो देखिए ये आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से मैं अब रिकॉर्ड ऐड करूँगा। तो देखिए इंसर्ट इनटू EMP1 ब्रैकेट में 101 कॉमा सिंगल कोट अजय कॉमा और 25000। तो देखिए ये हमारा पहला रिकॉर्ड है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। 101 इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं लिखा, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़। तो ये आपका रिकॉर्ड है और इसको रन कीजिए। तो ये देखिए आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर NULL लिखता हूँ और यहाँ पर अजय
कुमार करके एक नया रिकॉर्ड बन गया ना ये, और इसकी सैलरी मैं यहाँ पर 35,000 डिक्लेयर कर देता हूँ। तो आप देखिए इसको मैं रन करूँगा, देखो नॉट नल कंटेनिंग फील्ड, मतलब हमने यहाँ पर देखो नॉर्मल टेबल में था तो हम नल वैल्यू का यूज़ कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमने नॉट नल कंडीशन को लगा रखा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर 102 लिखता हूँ। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पर भी चेंजेस करता हूँ और यहाँ पर भी मैं अल न्यू डबल एल लिखता हूँ तो भी मेरा आंसर गलत, मतलब कि वह कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगी, क्योंकि ये तब करेगी जब मैं सारी की सारी कंडीशंस को एग्जीक्यूट करूँगा। तो यानी कि मैंने तीनों में नॉट नल कमांड का यूज़ किया था ना। देखिए हमारे पास EMP जो 3 थे, हमारे पास तीनों पे नॉट नल का यूज़ था, तो मेरे को तीनों वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, तो ही हमारी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो मैंने कंडीशन लगा दी यहाँ पर। अब इसे मैं रन कर रहा हूँ तो देखिए एग्जीक्यूट होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक नॉट नल वैल्यू लगाने, नॉट नल कंडीशन लगाने से क्या होता है, आपको वो कॉलम जो है, वो सेल जो है वो लीव छोड़ ही नहीं सकते, उसमें आपको वैल्यू डालनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। और अगर आप देखना चाहो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, तो ये मैंने रन किया तो देखिए 2 एंट्रीज हमारे सामने हैं। तो आपने पिछला जो रिकॉर्ड देखा था तो क्या था, उसमें आपका जो एम्प्लॉय हमने बनाया था टेबल पहले, तो उसमें नल वैल्यू शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, यानी कि हमको एंट्री करने की परमिशन नहीं दी उसने। तो ये एक टेबल है आपका, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। नाउ अभी एक और फीचर है, देखो अभी हमारे पास जो फीचर है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो मैं एक रो और इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज़ ब्रैकेट, आई थिंक 101 नाम का रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी डाल रखा था ना। तो अब देखिए मैं क्या होता है यहाँ पर, गगन और कॉमा दैट विल बी 35,000। तो ये मैंने एक क्वेरी बनाई और इसको मैंने रन कर दिया, एग्जीक्यूट हो रही है। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये एग्जीक्यूट होने पर अब क्या हो रहा है, सिलेक्ट, क्योंकि मैं जो अगली कमांड आपको करवाऊँगा उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने अभी ऐसा क्यों किया है। तो EMP1 और कॉलन साइन, ये देखिए ई नंबर के अंदर आपको क्या है, यहाँ पर 0101 2 बार आ रखा है, यानी कि ये रिकॉर्ड गलत है, जबकि एक ही बार आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसी क्वेरी है जिसके थ्रू हम ऐसी कंडीशन है जिसके थ्रू हम उसको रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल EMP2, मैं एक और टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और enum int नॉट नल, और एक आपका क्लॉज है दैट विल बी यूनिक, और नेम वैर करेक्टर ब्रैकेट 20 कॉलन, आप इसको बंद कीजिए, कॉलन साइन लगाइए, ठीक है, और इसको आप रन कीजिए। तो देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। और अब आपको मैं बताता हूँ कि वो कमांड इंसर्ट इनटू EMP, कौन सा टेबल था आपका, ये EMP2 के नाम से था, EMP2 वैल्यूज़ ब्रैकेट। तो पहला रिकॉर्ड आपका 101 था, ठीक है, हमने यहाँ पर रिकॉर्ड में अजय डाल दिया, ठीक है। ये आपको एक एक कमांड में समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 ले लिया और इसको हमने यहाँ पर सिंग कर दिया और इसको रन किया, देखो ये भी एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर 1 को लिख कर दोबारा से यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो व्हाट विल बी आंसर, इसको हम कुमार कर देते हैं, ठीक है। एंट्री नाम की तो देखो अलग अलग हो ही रही है एंट्री, लेकिन वहाँ पर हमारा रिकॉर्ड जो था, अब देखो एरर क्यों, क्योंकि सॉरी सिंगल कोट्स लगाया नहीं था हमने यहाँ पर, ये एरर नहीं है, आपका एरर कुछ और है। ये देखिए यूनिक, तो यूनिक नाम का जो हमने क्लॉज लगाया था वहाँ पर अपने टेबल बनाते समय, उससे क्या हुआ, अब हम यहाँ पर सेम एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिक फंक्शन करता क्या है। तो यूनिक एंट्रियाँ आप नहीं कर सकते, यानी कि 101 ऑलरेडी आपने असाइन कर दिया किसी को तो आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले वाले टेबल में मैंने क्या कहा था, आप वहाँ पर हमने कोई फंक्शन नहीं लगा रखा था, तो 101 मैंने 2 बार कर दिया था। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज़ योर प्राइमरी की है। देखो प्राइमरी की लगाना बहुत इजी है। प्राइमरी की का मतलब भी आपका दो फीचर्स हैं, आपको मालूम है। एक नॉट नल, आपकी प्राइमरी की एम्प्टी वैल्यू को यूनिक वैल्यू को सपोर्ट करती हैं और आप खाली छोड़ नहीं सकते इसको। तो अगर आपको एक प्राइमरी की अपने टेबल पे लगानी है तो आप सिंपल एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट टेबल emp4 ब्रैकेट ई नंबर आई एन इंटीज़र नॉट नल वैल्यू लगा लीजिए और साथ में primary प्राइमरी की कॉमा ई नेम एंड वेर करेक्टर ब्रैकेट्स 20 ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन। देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर आप प्राइमरी की को लगाते हो तो आपका प्राइमरी की आसानी से आपके इस फील्ड में लग जाएगा। और आपको मालूम है इसके फीचर्स क्या हैं। आप प्राइमरी की का मतलब नॉट नल वैल्यू सपोर्ट कर रहा है तो खाली नहीं छोड़ सकते और ना ही आप उसमें डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ओके, तो अगली कमांड के लिए हम चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी कि अगर आप फॉरेंस की का यूज़ करते हो, ठीक है, तो फॉरेंस की के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर आप एक टेबल में फॉरेंस की लगाते हो तो आपने प्राइमरी की तो ऑलरेडी लगा रखी है, ठीक है ना। आपने अब क्या करना है, फॉरेंस की के लिए आपको क्या करना है, हमें एक टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल, मैं ऑर्डर नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ऑर्डर 1 नाम से, ठीक है। और ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ ORDER ऑर्डर नंबर INT, इसका आपका आ जाएगा नॉट नल और साथ में प्राइमरी की भी लगाता हूँ, प्राइमरी की कॉमा यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट को हम वैर करेक्टर में ले लेते हैं, वैर करेक्टर 20 ब्रैकेट और एक। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपने रेफरेंस किसका लिया है। देखो मैंने अभी ई एन का एक टेबल बनाया था, ठीक है, उसका यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूँगा रेफरेंस EMP, तो आप टेबल 2 ले सकते हो, ठीक है, और 2 के साथ आप इसको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और उसका ई नंबर के साथ आपको इसके साथ मर्ज करना है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप करते हैं, देखिए ऑर्डर नंबर इंटीज़र नॉट नल प्राइमरी की, ये जो ऑर्डर 1 नाम का मैं टेबल जनरेट कर रहा हूँ उसके लिए ये प्राइमरी की का काम करेगी। उसके अंदर एक प्रोडक्ट नाम का एक फील्ड और है जो वेर करेक्टर है, और जो ई नंबर इंटीज़र रेफरेंस EMP2, तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा EMP2 नाम का जो टेबल है उसके ई नंबर के साथ इसको जोड़ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से क्वेरी को रन करता हूँ, तो देखो क्वेरी बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो चुकी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अभी हमें इसके अंदर रिकॉर्ड्स भी डालने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉर्ड्स में सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2, तो ये आपका टेबल था, इसको मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो हमारे पास देखो ए नंबर 01 और 02 है, ठीक है। अब मुझे अपने ऑर्डर 1 की जो टेबल है उसके अंदर अपने रिकॉर्ड्स डालने हैं। तो इंसर्ट इनटू ऑर्डर 1 वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर आप लीजिए, और मैं यहाँ पर 201 इसका कोड, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो मैं कार लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो 01, ओके, और मैं इसको कॉलन लगा रहा हूँ एंड सेमी कॉलन ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन साइन एंड इसको रन कर रहा हूँ। तो देखो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट कर चुकी है, यानी कि मेरे ऑर्डर 1 नाम का जो टेबल है उसके अंदर एक क्वेरी चली गई है। अभी आप एक ध्यान दीजिए, देखो एम्प्लॉय 2 था, उसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स थे और इसके अंदर 1 रिकॉर्ड है। अगर मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन दोनों टेबल्स को, देखो हमने मर्ज तो कर लिया है, आपके दोनों टेबल जो हैं प्राइमरी की और फॉरेंस की के हिसाब से जुड़ चुके हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ एम्प्लॉय का नेम और ऑर्डर का प्रोडक्ट, इन दोनों को मैं लेकर एक क्वेरी डिज़ाइन करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को मैं पहले कह रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ के करना, ठीक है। और नेम कॉमा प्रोडक्ट, तो देखिए अब दोनों एम्प्लॉय 2 ये आपका नेम का हो गया, सॉरी, और उसके बाद आपका ऑर्डर 1 नाम का जो टेबल था उसको भी हमने कॉल करवा लिया,
बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है वेयर में क्या करना है कि emp2 डॉट ई नंबर इज इक्वल टू ऑर्डर 1 डॉट ई नंबर। तो अब यहाँ पर एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये कंडीशन क्या कर रही है कि हमने एम्प्लॉय 2 नाम का जो टेबल है वहाँ से नेम ले लिया और ऑर्डर 1 से हमने प्रोडक्ट ले लिया, और हमने ये बताया कि अगर ऑर्डर 1 में और एम्प्लॉय 1 में ई नेम को लेकर अगर कोई कॉलम बराबर आता है तो वो मुझे नेम और प्रोडक्ट को शो करे। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर शायद ई नेम होगा, आई थिंक यहाँ पर एक छोटा सा टेक्निकल एरर था, मैंने उसको सॉर्टेड कर लिया है। फ़िलहाल सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम emp2 का नेम कॉलम और ऑर्डर का प्रोडक्ट कॉलम अगर हम इस तरीके से रन करते हैं तो देखिए आपके पास इस तरह से क्वेरी आएगी, अजय सिंह कार। तो यहाँ पर लेकिन हमारी कंडीशन ये नहीं है, हमारी कंडीशन यहाँ पर आती है कुछ इस तरीके से कि अगर दोनों टेबल्स में कोई कॉमन फील्ड को लेकर मैचिंग होता है तो emp2 डॉट ई नेम और ऑर्डर डॉट ई नंबर। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि emp2 जो है उसका जो ई नेम है वो प्राइमरी की को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, ऑर्डर 1 नाम का जो टेबल है उसमें जो ई नंबर है वो आपका फॉरेंस की को सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों को इस तरीके से अगर हम क्वेरी जोड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तब वो आपका टेबल कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो जो वैल्यू दोनों टेबल में यूनिक होंगी वही आउटपुट में आएंगी, ठीक है। अगर हमारे टेबल में और भी रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो उस तरीके से शो करता। तो हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड थे, तो दोनों में से सिर्फ एक रिकॉर्ड था जिनका ई नंबर कॉमन था, तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से मिली है, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपरों में आ सकता है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका, अगर आप नल वैल्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो नल वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है कि आप नल वैल्यू का यूज़ कर चुके हो, लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी एग्जांपल लेके इसको सॉर्टेड करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले हम कस्टमर नाम का जो टेबल है जो इसमें इनबिल्ड है उसी का यूटिलाइज़ करेंगे। तो देखिए कस्टमर नाम का टेबल है, उसकी कुछ फील्ड्स ये हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमने आपको याद होगा कि इंसर्ट करने का एक जो 3 तरह के वे थे उनमें से एक वे को मैं अभी इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा और एज, तो ये जो 2 कॉलम हैं वो मेरे टेबल के अंदर हैं, ठीक है। और वैल्यूज़ ब्रैकेट नाम रख देते हैं और यहाँ पर अजय सिंह आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा एज आ जाएगा उसका 50, ओके। और इसको ब्रैकेट और कॉलन साइन। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं रन करूँगा मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो अजय नाम का कॉलम आ गया ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इस तरीके से अपना कोई रिकॉर्ड, देखो हमारे पास यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से कोई क्वेरी डिज़ाइन करते हैं तो वो उन फील्ड्स में चली जाएगी जिनसे क्वेरी हमने ले रखी है, लेकिन जो बाकी की फील्ड हैं वो आपकी नल वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि ये नल वैल्यू वाकई में हुई है कि नहीं हुई है, तो आप कमांड यूज़ कीजिए सिलेक्ट, देखिए लास्ट नेम फ्रॉम customers where last name is null। आप इसको कॉलन साइन लगाइए और इसको रन कीजिए। तो देखिए नल में एक जो रिकॉर्ड गया था अभी अजय सिंह का, उसका वैल्यू कम नहीं आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हमारा नल वैल्यू इस तरीके से लग सकता है। और अगर हम इज़ नॉट नल लगाएं तो आपको रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, तो जिनमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपको शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यानी कि इसका मीनिंग ये आता है कि अगर हम इंसर्ट करते समय सिर्फ सिलेक्टेड फील्ड को लेकर ही इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, बाकी फील्ड्स में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नल वैल्यू सपोर्ट कर जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेरी को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप इसका। नाउ नेक्स्ट कमांड आपकी आती है अपडेट
करना। तो देखो हम अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो अभी टेबल है तो टेबल में EMP को हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका रिकॉर्ड देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एंड कॉलन साइन। तो ये रिकॉर्ड आपका देखिए हमारे पास अजय सिंह के 50,000 है, उसकी ई नंबर 101 है और 102 है। अब मैं 101 का रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता हूँ। उसका 50,000 था, मैं इसको कम करना चाहता हूँ। तो किस तरीके से करूँगा, तो अपडेट किसको, EMP टेबल है हमारा, ठीक है। सेट, आप मल्टीपल लाइन्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि चाहे आप उसको सिंगल लाइन में लिखिए चाहे मल्टीपल लाइन्स में लिखिए, आप कर सकते हो। तो ये आपकी 40,000। अब आएगी आपकी कंडीशन। तो वेयर ई नंबर इज इक्वल टू 101 एंड कॉलन साइन यहाँ लगाइए और इसको रन कीजिए। तो देखिए आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। नाउ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये देखिए 40,000 आ चुका है ना। तो ये आपका कुछ इस तरीके से क्वेरी डिज़ाइन कर सकते हो। इसी तरीके से इसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अभी आपको ऑर्डर टेबल को लेकर क्वेरी डिज़ाइन करता हूँ। तो ऑर्डर टेबल आपका कुछ इस तरीके से है। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड और माउस को लेकर और कंडीशन को भी लूँगा। तो कैसे, अमाउंट को मैं चेंज करूँगा। तो अभी तो आप देख रहे हो अमाउंट कैसा कैसा दिखाई दे रहा है। नाउ अब देखिए, अपडेट ऑर्डर्स सेट amount is equal to 1200 where, यहाँ पर आप एक साथ दो कंडीशंस भी लगा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये आप तभी करोगे जब आपको पूछा जाएगा, मतलब आपको जो क्वेश्चंस है ना वो उसी तरीके से फ्रेम होंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड और आइटम इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स के अंदर आप लिखोगे यहाँ पर माउस, MOUSE माउस। तो ऐसा लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगाइए और कॉलन साइन लगाइए। आप इसे रन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ITEM आइटम, इसको रन कीजिए। तो देखो क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। आइए अब नीचे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका ऑर्डर टेबल, ये रहा ऑर्डर टेबल। तो देखिए कीबोर्ड और माउस जो भी थे वो 1200 के हो गए हैं। तो इसका मतलब हमारी ये कमांड एग्जीक्यूट करती है सही ढंग से, ठीक है। इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट कमांड जो आती है वो आती है आपकी कि आप किस तरह से आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए सबसे पहले हैं डिलीट फ्रॉम EMP3। तो EMP3 नाम का हमारे पास टेबल है, नहीं EMP4 है हमारे पास। तो हम 4 ले लेते हैं और कॉलन साइन, इसको रन कीजिए और डिलीट की स्पेलिंग मिस्टेक और इसको रन कीजिए। तो देखिए सक्सेसफुली, और आप यहाँ पर देखिए ये डिलीट हो चुका है। आप इसको कुछ इस तरीके से, सॉरी कंटेंट डिलीट हो चुके हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP4। तो आप इसको रन कीजिए तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। हम दोबारा से कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं किसी और फील्ड के लिए। तो डिलीट फ्रॉम EMP का टेबल ले लेते हैं, ठीक है। EMP एंड डिलीट फ्रॉम EMP, इसको आपने रन किया और आप यहाँ से देख लीजिए EMP के रिकॉर्ड्स सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है ऑल्टर कमांड है। तो ऑल्टर कमांड आप किस लिए यूज़ कर सकते हो कि किसी के अंदर आपको फील्ड इंसर्ट करनी है। तो ऑल्टर टेबल कस्टमर, ठीक है। कस्टमर नाम का जो टेबल है मैं उसमें एक फील्ड ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड MOBILE मोबाइल INAT इंट, और इसको रन कीजिए। तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए मोबाइल नाम का फील्ड ऐड हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मैं रीनेम करना, अपना मॉडिफिकेशन, किसी फील्ड को मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कस्टमर के अंदर वेर कैरेक्टर जो फर्स्ट नेम है वो आपका 100 है, ठीक है। इसी को मैं चेंज करता हूँ। तो ऑल्टर टेबल कस्टमर्स, नीचे मॉडिफाई ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम वेर कैरेक्टर 50, और इसको आप बंद कर दीजिए, कॉलन साइन लगाइए, इसे रन कीजिए। मॉडिफाई MODI
मॉडी, MODIFY, स्पेलिंग्स तो सही है, कुछ और गड़बड़ है क्या? लेट मी सी, MODIFY, मॉडिफाई, सॉरी यहाँ पर ना मॉडिफिकेशन कमांड जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसी तरीके से अगर आप अपने कंप्यूटर में अगर अप्लाई करोगे तो आपका जो वैर करैक्टर है वो 50 को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट कमांड के लिए चलते हैं, ड्रॉप टेबल CUSTOMERS कस्टमर्स एंड कॉलन साइन। तो इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए क्वेरी एग्जीक्यूट, कस्टमर नाम का टेबल डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये स्टार्टिंग के टेबल ही हैं, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से आप अपने टेबल को डिलीट कर सकते हो। अच्छा, एक ड्रॉप कमांड अलग तरीके से भी आती है, ड्रॉप टेबल इफ़ EXISTS एग्जिस्ट ORDER ऑर्डर। हम ऑर्डर के नाम का टेबल लेके चलते हैं, ठीक है। ये क्यों लेके चल रहा हूँ ऑर्डर 1 के नाम का? देखो ऑर्डर 1 का मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ, यहाँ कंडीशन क्या है, अगर ये इस नाम का कोई टेबल होगा तो इफ़ कंडीशन हमने सेलेक्ट की, अगर वो है तो उसको वो क्या करें, ड्रॉप कर दे। तो देखिए ऑर्डर 1 नाम का टेबल यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से अगर आप कोई कॉलम ड्रॉप करना चाहते हो तो ठीक है, तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ। मेरे पास EMP के नाम का, EMP को ही हम सपोर्ट करते हैं, EMP, ठीक है। ड्रॉप टेबल EMP, सॉरी ALTER ऑल्टर टेबल EMP DROP ड्रॉप COLUMN कॉलम, कौन सा, मैं इसका ई नेम के अंदर कौन सा कॉलम है, सैलरी वाला, सैलरी को मैं ड्रॉप करता हूँ, SALARY सैलरी एंड कॉलन साइन। आप इसे रन कीजिए, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुकी है। और एक मिनट मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एंड कॉलन साइन। तो देखिए आपका टेबल क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट, हाउएवर द रिजल्ट सेट इज़ एम्प्टी, क्योंकि वहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं है, इसलिए आपका वो जो टेबल है वो कोई आउटपुट दिखा नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमारी सारी की सारी जो क्वेरीज़ हैं वो रन हो सकती हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपनी क्वेरीज़ को रन कीजिए, ठीक है। और अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि किस तरीके से आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ये सारा प्रैक्टिकली ही था। तो जो कमांड्स हमारे इस लिंक के थ्रू एक्टिवेट हो सकती हैं तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दी हैं, बाकी आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। ओके, थैंक यू।